आप एक ऐसा व्यक्तित्व बनना चाहते हैं कि जिससे हर कोई मिलना चाहे और मिलने के बाद वो खुद एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बन जाए, या आपके अंदर से वो वाइब्स निकलें जो दूसरों को भी सकारात्मक बना दें, पॉजिटिव बना दें, तो इसके लिए आपको दो चीज़ों का पूरा पूरा ध्यान रखना है। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? नंबर एक, आपको अपने जीवन में इस चीज़ का निर्धारण करना है कि लाइफ में NO नो शब्द का प्रयोग कम से कम हो। अब नो का मतलब यहाँ पर किस चीज के लिए है और किस तरह के नो शब्द को हम मना कर रहे हैं कि किसका हमारा जीवन में कम से कम प्रयोग हो। अगर आप कोई काम को सुबह उठकर नहीं करना चाहते, लेकिन उसको एक कहने का तरीका है, आप ये मत कहिए कि नहीं मुझे नहीं करना या मैं ये नहीं कर सकता। आप ये कहिए कि हाँ, सोचूंगा, करूंगा, मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, ऐसे करने का प्रयास करूंगा, इसके बारे में सोचा जा सकता है। आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग, इस तरह के वाक्यों का समावेश अगर अपने जीवन में कर लेंगे और नो शब्द का प्रयोग अपनी लाइफ में निकाल देंगे, तो आप मानकर चलिए कि 50% आपने अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव बना लिया है। क्योंकि जब तक हम नो का सहारा लेते रहेंगे तब तक हम खुद ही पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो दूसरों को वो पॉजिटिविटी की एनर्जी कैसे ट्रांसमिट करेंगे? तो हमारे व्यक्तित्व में पहला काम यही कि हमें कोई भी काम के लिए नो नहीं कहना। हमें ये कहना है कि हाँ, मैं इसके बारे में सोचूंगा, मैं इसको करने का प्रयास करूंगा, मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को इस तरह से कर लूँगा। मतलब हमें उसको करने पे फोकस करना है, ना कि ना करने के ऊपर। दूसरा, देखिए कि जो एक पॉजिटिव पर्सनालिटी होती है वो कभी किसी से कुछ लेने का प्रयास नहीं करती, वो हमेशा देती है। तो आप भी अपने जीवन में किसी को किसी भी रूप में, वो कोई भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकती हैं, आपके स्टूडेंट या आपके छोटे भाई बहन या आपके बच्चे हो सकते हैं, या आस पड़ोस के कोई लोग हो सकते हैं, गाय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ ना कुछ देना है। अब वो देना क्या है, ये आपके ऊपर है। जैसे आपके घर में पौधे हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, तो उसको माली पे मत छोड़िए, आप डेली उसको पानी दीजिए, हफ्ते में एक बार उसकी देखभाल करिए, उसको समय दीजिए, उसकी खाद समय पे डालिए। अगर आप पौधे की केयर करना शुरू कर देंगे तो पौधे को आपने देना शुरू किया, पौधा अपने आप ग्रो करेगा, और जैसे जैसे वो पौधा ग्रो होगा आपका व्यक्तित्व भी विकसित होगा। इसी प्रकार आपका पेट हो सकता है, स्ट्रीट डॉग्स हो सकते हैं, उनको भी आप देने की आदत डालिए। जब आपकी संभव हो उन्हें कुछ न कुछ खिलाइए, उनको कुछ दीजिए। इससे क्या होगा कि उस डॉग की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी और आपके अंदर वो पॉजिटिविटी डेवलप होगी, आपको देने की आदत पड़ जाएगी। इसी तरह से आप बर्ड्स को दाना दे सकते हैं, उनके लिए पानी रख सकते हैं, या फिर आप छोटे बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। किसी ओल्ड पर्सन के लिए आप टाइम निकाल कर उनकी थोड़ी बहुत केयर कर सकते हैं, उनके कपड़े साफ कर सकते हैं, उनके हेयर कॉम कर सकते हैं, उनके कमरे को सेट कर सकते हैं। आप अपने घर में भी या घर से बाहर भी कहीं पे भी आपको लगे कि कोई हेल्पलेस पर्सन है, उसको आपकी आवश्यकता है, तो आप उसकी हेल्प करिए। आप ये देखिएगा कि जो ब्लेसेस आपके ऊपर उनकी आएंगी, वो ब्लेसेस आपको बहुत आगे तक आपको बहुत पॉजिटिव बनाएंगी। और हमेशा देने की आदत अगर आप डालते रहेंगे तो ऐसा होगा कि आपकी पर्सनालिटी में हमेशा ग्रो करेंगे। वो ब्लेसेस आपके पास रिटर्न आती हैं जब हम किसी को कुछ देते हैं। देने का
कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने कहा कि कुछ भी, प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, पक्षी को दाना दे रहे हैं, स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रहे हैं, किसी हेल्पलेस ओल्ड पर्सन की हम हेल्प कर रहे हैं, किसी छोटे बच्चे को हम कुछ पढ़ा रहे हैं या होमवर्क करा रहे हैं, हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारे करने से दूसरे को हेल्प मिल रही है और उसका काम वो ईजी हो रहा है, उसकी ब्लेसेस आपको जरूर मिलेंगे। और अगर आप इसको अपने रूटीन में ऐड ऑन कर लेते हैं, आप अपने रूटीन में इन सब चीज़ों को शामिल कर लेते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी बन चुकी होगी जिसमें नकारात्मकता का, नेगेटिविटी का कहीं कोई जगह नहीं होगी, और आप एक पूर्ण रूप से एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बिल्ड हो चुके होंगे, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी आप होंगे, और लोग आपसे मिलकर खुश होंगे, आपसे मिलने की बार बार तमन्ना रखेंगे, क्योंकि उनको आपसे वो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आपके मिलने से उनकी कुछ समस्याएं केवल आपके बात करने से, आपसे मिलने से, आपको देखने मात्र से ही ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ये दो चीज़ों पे ध्यान रखिए। एक तो अपने ज़िंदगी में से नो शब्द को निकाल दीजिए, क्योंकि नो शब्द अपने आप में एक नकारात्मक शब्द है। और दूसरा ही अगर हम देखें तो आप किसी को देने की आदत डालिए, लेना कम और देना ज़्यादा। तो अगर आप देने की काम करेंगे तो एक दिन आप खुद स्वतः ही ऐसी पॉजिटिविटी वाली पर्सनालिटी होंगे कि जो लोगों को केवल और केवल सकारात्मकता ही देगी और कुछ नहीं।